क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आया है कि एक इंग्लिश बोलने वाले ऑफिस में पहला कदम बिना किसी डर के कैसे रखा जाए? आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ हम बिल्कुल आराम से और एक बहुत ही धीमी रफ्तार से प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरू में ही ये सवाल दिमाग में जरूर आता है कि बिना किसी मोटी ग्रामर की किताब पढ़े और बिना मुश्किल शब्दों के ऑफिस में स्मार्ट और प्रोफेशनल कैसे साउंड किया जाए। इसका जवाब पता है क्या है? बहुत ही सरल और सीधा, साफ और नेचुरल तरीके से बात करके। किसी नई भाषा को बोलने के लिए भारी शब्दों की नहीं, बल्कि सही वक्त पर छोटे और असरदार फ्रेजेस बोलने की जरूरत होती है। आज हम एक आम वर्किंग डे को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मॉर्निंग वर्क लोड। दूसरा, मीटिंग डिस्कशंस। तीसरा, अपडेट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आखिर में रैपिंग अप। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, मॉर्निंग वर्कलोड। आइए देखते हैं कि अपने दिन की एकदम सही शुरुआत कैसे की जाए। एक नए शब्द पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इसे बहुत आराम से और साफ बोलना है, वर्कलोड। एक बार फिर सुनिए, वर्कलोड। इसका सीधा सा मतलब होता है कितना काम है। ये एक ऐसा जबरदस्त शब्द है जिससे सुबह की बातचीत की नींव आसानी से रखी जा सकती है। अगर हिंदी में पूछना हो ना कि आज कितना काम है, तो इसका सीधा ट्रांसलेशन करने के बजाय एक नया सीखने वाला बहुत ही आसानी से बोल सकता है, हाउ इज द वर्कलोड टुडे, या फिर हाउ इज इट लुकिंग टुडे। इससे आराम से बोलने पर यह बेहद नेचुरल लगता है। अगर इसके जवाब में सामने वाला कहे कि आज दिन अ बिट हेक्टिक है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? हेक्टिक का मतलब होता है बिजी। लेकिन जब इस शब्द के ठीक आगे अ बिट लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है थोड़ा बिजी। ऐसा बोलने से टोन बहुत ही लाइट हार्टेड, सकारात्मक और पोलाइट लगती है। ऐसी स्थिति में अगर किसी को प्रोफेशनली मदद ऑफर करनी हो, जैसे हिंदी में हम कहते हैं अगर मदद चाहिए हो तो बताना, तो इसके लिए बहुत ही धीरे और साफ शब्दों में कहा जा सकता है, लेट मी नो इफ यू नीड सपोर्ट। यहाँ हेल्प की जगह सपोर्ट कहना अच्छा प्रभाव डालता है। एक और आसान तरीका है, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मीटिंग डिस्कशंस। देखते हैं कि टीम के बीच प्लानिंग और डेडलाइंस पर बात कैसे की जाए। जब मीटिंग में किसी को ये कहना हो कि मुझे लगता है हमें प्लान चेंज करना चाहिए, तो यहाँ एक बहुत ही छोटा और असरदार बदलाव किया जा सकता है। चेंज बोलने के बजाय अगर रिवाइज या रीविजिट शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो सेंटेंस तुरंत ही बेहद प्रोफेशनल लगने लगता है। सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई थिंक वी शुड रिवाइज द प्लान। चलिए अब इस बहुत ही जरूरी ऑफिस शब्द को समझते हैं। ये शब्द है डेडलाइन। धीरे से बोलेंगे, डेड लाइन। इसका मतलब है सबमिशन का समय, यानी वो तय समय या तारीख जब तक कोई काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। जब पूरी टीम को उनके लक्ष्य पर वापस लाना हो, तो कोई भी लर्नर बहुत ही आराम से सबको याद दिला सकता है, वी नीड टू फोकस ऑन द डेडलाइन। अगर वक्त कम बचा हो तो सीधे शब्दों में कहें, द डेडलाइन इज नियर। तीसरा सेक्शन है अपडेट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। काम के दौरान आने वाली समस्याओं को कैसे हैंडल किया जाए, चलिए देखते हैं। किसी भी काम या प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में ठीक से और पोलाइट तरीके से पूछने के लिए, क्या प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, इसको इंग्लिश में हम कुछ इस तरह पूछ सकते हैं, हैज़ द प्रोजेक्ट बिन कंप्लीटेड। अगर डर हो कि समय निकल रहा है, तो पूछिए, विल वी बी एबल टू कंप्लीट इट इन टाइम। ऑफिस में लगातार इस्तेमाल होने वाला एक लाजवाब फ्रेज है, कीप मी पोस्टेड। इसे एक साथ आराम से बोलते हैं, कीप मी पोस्टेड। इसका हिंदी में अर्थ होता है, मुझे आगे की जानकारी देते रहना या फिर मुझे अपडेट करते रहना। ये छोटे फ्रेजेस सच में बहुत मददगार होते हैं। काम के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां सिर्फ सॉल्व कहने के बजाय क्यों ना एक नया और थोड़ा स्मार्ट शब्द सीखा जाए। ये शब्द है रीसॉल्व। अगर कहना हो कि मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसकी जगह सिर्फ इतना कहें, आई एम ट्राइंग टू रीसॉल्व इट। नई भाषा सीखते वक्त नए आइडियाज रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब किसी नए समाधान या रास्ते के बारे में सोचा जा रहा हो, तो ये छोटा सा सवाल एक बेहतरीन फ्रेज बन जाता है, कैन वी यूज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, यानी क्या हम कोई और तरीका अपना सकते हैं। ऑल्टरनेटिव अप्रोच। और अब आखिरी
और चौथा हिस्सा, रैपिंग अप, यानी दिन का समापन। किसी भी कलीग के सुझावों की तारीफ करना एक प्रोफेशनल माहौल में बहुत ज़रूरी होता है। अगर हिंदी का वाक्य हो, आपके सुझाव काम के थे, तो इसे धीरे से बोला जा सकता है, योर सजेशंस वर हेल्पफुल। और भी ज़्यादा विनम्र बनने के लिए कहें, आई रियली अप्रिशिएट योर सजेशंस। चलिए, अब एक मज़ेदार चीज़ करते हैं। इन सभी अलग अलग फ्रेजेस को जोड़कर एक छोटी सी मिनी कॉन्वर्सेशन बनाते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये सीखी हुई भाषा असली ऑफिस में कितनी नेचुरल लगती है। पहला, हाउस द वर्कलोड टुडे? दूसरा कहता है, इट्स अ बिट हेक्टिक। फिर जवाब आता है, लेट मी नो इफ यू नीड सपोर्ट। और आखिर में, श्योर, आई थिंक वी शुड रिवाइज द प्लान। इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दैट साउंड्स रीजनेबल। उसके बाद एक पोलाइट रिमाइंडर, वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द डेडलाइन। और आखिरी विदाई देते हुए, ऑल राइट, कीप मी पोस्टेड। देखिए, बिना किसी उलझन के ये बातचीत कितनी छोटी, कितनी प्रोफेशनल और कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है। एक अच्छे ऑफिस में बात करने का आखिरी और सबसे बड़ा राज ये है कि लंबी और फैंसी ग्रामर की जरूरत नहीं होती। जीत हमेशा साफ और क्लियर कम्युनिकेशन की होती है। और अगर इस आसान भाषा में प्लीज, थैंक यू, माय अपॉलॉजीज या अप्रिशिएटेड जैसे महत्वपूर्ण शब्द जोड़ दिए जाएं, तो कॉन्वर्सेशन बिल्कुल सटीक और प्रोफेशनल हो जाता है। इन दो सकारात्मक वाक्यों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आई कैन कम्युनिकेट प्रोफेशनली और आई स्पीक कॉन्फिडेंटली एट वर्क। आज सीखे गए इन सिंपल और ताकतवर फ्रेजेस में से ऐसी कौन सी पहली लाइन होगी जिसका इस्तेमाल कल ऑफिस में सबसे पहले किया जाएगा? इसी दिलचस्प सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए।